करेंगे, 21 करेंगे तो हम लोग आने जाने में आराम रहेगा। 21 आया है भैया, तो 21 शादी हो जाए क्या बुरा। बंबई 3-4 घंटा आए, 3-4 घंटा जाए, ट्रैफिक हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। आप लोगों के शेयर के माध्यम से मैं कुछ सूचित करना चाहता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे। तेरे आंसू मेरे आंखों से निकल सकते थे। तुम तो चाह रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे। अब तो बहुत स्पीड लेना है। आज भी छतरी कमजोर नहीं है। कुछ राजा महाराजा कहते हैं कि जमींदारी चली गई, राजपाट खत्म हो गया। अरे 650 राजा हिंदुस्तान में थे, वो खत्म हो गए तो 3200 उद्योगपति स्थापित हो गए। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं। हमारे लोग के लड़कपन में 1 महीना के गवैया नहावत हो, गवैया नहावत है, गवैया होता तो कुछ खाए मिलते इकट्ठे। 1 किलो मटन बने, 12 दिन खवैया रहे, हम लोग को रस्सा मिले। अब वही 7 किलो पकता है, 2 किलो सवेरे के लिए रख देते हैं, चलो बासी खाई जाए। संपन्नता बहुत बड़ी है। नौकरी हम करते नहीं थे। आज जो भाई प्राइमरी का टीचर हो गया, वो भी 40,000 रुपया घर में ला रहा है। खर्चा 5,000 करते, 35,000 बैंक में एफडी। ठीक से पढ़ाई ना करते तो कोई कमी नहीं है। बहुत संपन्न हम लोग हैं, संगठन की कमी है। अभी हम अपने घमंड में मस्त रहते हैं। हम अपने को सिंह कहते हैं, सिंह अकेला रहता है। अरे भैया, कनाडा में अच्छा अच्छा कुत्ता पैदा हुआ, नवा वाला अच्छा कुत्ता मिल गया, शेर खा जाता है। हमारे सारा समझ लेते हैं तो हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। कई सिंह साथ में हो जाइए, फिर शिकार करिए, फिर देखिए कौन टिकता आपके सामने। मैं एक बात आप लोग कहूंगा कि यहां बहुत रोजी रोजगार है, इसलिए हम लोग यहां आए। लेकिन पूर्वांचल के लोग यहां ज्यादा है। हमें पूर्वांचल को बनाना है। मैं ये कह रहा हूं कि मैं एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री पर ध्यान दे रहा हूं। शायद आप लोग स्टडी नहीं किए होंगे। मेगा फूड पार्क अगर स्थापित किया जाए तो 50 एकड़ जमीन चाहिए, 25 एकड़ होने वाली है। उसमें 50 करोड़ की सब्सिडी है। वो मैं स्थापित करने जा रहा हूं। शुगर फैक्ट्री, खोइया से पावर बनाने का काम, बिजली की बड़ी तकलीफ पर, तो खोइया से 20 मेगावाट बिजली बनेगी। मुख्यमंत्री जी बोले बिजली की बड़ी तकलीफ है, मैं 16 मेगावाट आपको दे दूंगा, चलो आप चलाओ काम। 4 मेगावाट हमको लगेगा फैक्ट्री चलाने के लिए, 16 मेगावाट हम गवर्नमेंट दे देंगे। डिस्टिलरी लगेगी, टोटा वगैरह रहेगा, उससे पेट्रोल बन जाएगा, इथेनॉल बोलते हैं। ये सब काम करने जा रहा हूं, आप लोग उससे जुड़िए। 10,000 के एक शेयर है, 10,000 रुपये आपके लिए बहुत आसान है। कोई 50,000 लगाइए, कोई 1 लाख लगाइए और उसका प्रॉफिट बांट के लीजिए। एक मेगा फूड पार्क बनाने से 40,000 लोगों को रोजगार मिलता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट 40,000 लोग रोजगार वही मिल जाएगा। एक शुगर फैक्ट्री से 50,000 किसान जब गन्ना पैदा करेगा परिवार, तब वो शुगर फैक्ट्री चलेगी। उसका रिसर्च करके अच्छा बीज दिया जाएगा उनको, बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, कैश क्रॉप है गन्ना। एक मैं यूनिवर्सिटी खोलने जा रहा हूं जो इसी एग्रीकल्चर से रिलेटेड रहेगी, फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी। 40% फल और सब्जियां हमारी खराब हो जाती हैं, कोई 1% भी खराब ना होने पाए, ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं हम लोग। इसमें आप लोग सब जुड़िए।
और 15-20 हजार रुपए के लिए जो हमारा लड़का यहाँ आता है, तो जब 20-25 हजार वहीं जौनपुर और बनारस मिलेगा उसको, तो शायद यहाँ आने की जरूरत उसको नहीं पड़ेगी। तो हमने नारा दिया, आप चलो गांव की ओर। इस पर आप लोग विचार करिए, अपना गांव मजबूत कर दीजिए। मैं जानता हूं कि राजपूत थोड़ा सा अहंकारी होता है, उसका कारण है थोड़ा दिमाग भी कभी कभी कम होता है हम लोगों को। तो भगवान ने जब राजपूतों को पूछा कि आपका पैर कैसा बनाया जाए, बोले बहुत मजबूत। बोले क्यों? बोले तलवार भागना सारा लोग इसी बताएगा। बोले कमर? बोले शेर जैसी। बोले सीना? बोले शेर जैसा। बोले मूंछ? बोले मूंछ तो हमारे जैसा किसी को होनी नहीं चाहिए। बोले दिमाग? बोले दिमाग मूंछ के ऊपर होता है कि नीचे? बोले दिमाग मूंछ के ऊपर। बोला वो नहीं चाहिए उनको, मूंछ के ऊपर कुछ नहीं चाहिए। इसलिए कभी कभी हल्का हो जाता हूं मैं, उसको आप लोग ठीक करिए। मैं आपको कुछ समझाऊंगा, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं होगा, आप उसको समझ नहीं पाएंगे मैं क्या बोलना चाहता हूं, तब तक आपका जवाब चालू हो जाएगा। वही कारण है। मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। डॉक्टर ज्ञान सिंह जडेजा के नेतृत्व में गुजरात में बहुत अच्छा काम हुआ, खास करके अहमदाबाद, सूरत वगैरह उधर आगे उन्होंने लड़कियों का हॉस्टल बनाया। हर बड़े शहर में बनाने की उनकी कोशिश है, 8-10 तो बना चुके हैं डोनेशन के माध्यम से। विश्व से भी विश्व क्षत्रिय सम्मेलन भी बुलाते हैं, सबसे मदद लेते हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनको भी अगले कार्यक्रम में आप लोग बुलाइएगा, उनसे सीख लेके आगे बढ़िए। लड़कियां जब तक आगे नहीं बढ़ेंगी, नहीं पढ़ेंगी, तब तक हमारी तरक्की नहीं हो सकती। दोस्तों, जो आयोजक मंडल है उनको मैं धन्यवाद देता हूं। एक और कहानी छोटी सी आपको बता के अपना भाषण खत्म करूंगा। ये ठीक गांव होता चिड़िया की टिहरी, जानते हैं? बहुत स्वाभिमानी है। ये जब सोते हैं रात को तो पंजा ऊपर करके सोते हैं कि आसमान गिरा तो किसी को रोक लेंगे। तो मादा को अंडा देने का समय आया, गए खोजते खोजते एक स्वच्छ जगह देखे, समुद्र के किनारे सिनोर का पेड़ था। तो मादा ने कहा जगह तो बहुत पसंद है, लेकिन कभी समुद्र ने तूफान किया तो नर ने कहा अरे इसकी औकात क्या, हमसे लड़ेगा? कहा मैं, कहा समुद्र, ये क्या लड़ेगा हमारे से? समुद्र मुस्कुरा रहा था। ये लोग खोता होता बनाए, अंडा अंडा हो गया। एक दिन जब चारे के लिए गए तो समुद्र ने एक तूफान पैदा किया और पेड़ अंडा सब चला गया पानी में। ये लोग आए तो मादा बहुत चिल्लाई, तुमको मना कर रही थी कि तूफान करेगा। अरे बोलो क्या तूफान करेगा, चलो इसको सुखा देंगे। तो जो पानी भरो पहाड़ उस पार गिराते हैं, तो जो पानी भरे उस पार ले गए, तब तक बिरादरी को और लोग मिले। क्या हुआ? बोले अन्याय किया समुद्र ने। सब लगे चोट में पानी भरने, क्या अन्याय फन्याय किया कुछ नहीं मालूम। उनका संगठन इतना मजबूत था, 1 लाख पक्षी हो गए। अब कोई उसमें बुजुर्ग था भाई राम सिंह जैसा, उसने कहा भैया चोट से तो नहीं सूखेगा। बोले क्या करें? बोले गरुड़ भी हमारे राजा है, किस दिन काम आएंगे, चलो घेराव कर देते। 1 लाख पक्षी गरुड़ जो क्या घेराव कर दिए। विष्णु भगवान को गरुड़ गिराव कोई सवारी चलती नहीं थी। उनको कैबिनेट मीटिंग में जाना था, 3 बार संदेशा भेजे, लेकिन गरुड़ ने कहा भाई समाज का मामला है, जब तक सलटेगा नहीं महाराज आज मैं नहीं जाऊं, आप कोई सवारी कर लीजिए। उनको दूसरा भरोसा नहीं था। तो विष्णु भगवान बोले रोज होता है हमको, चलो दिन इसी की समस्या देखे, चल के आए। देखे तो 1 लाख पक्षियों से गिरा हुआ, मसला पूछे। बोले आज महाराज नहीं जाऊंगा, पंचायत जब तक खत्म नहीं होगी, न्याय नहीं मिले तब तक नहीं जाऊंगा। पूरा उन्होंने बात सुना। बोले अगर तुमको अंडा मिल जाए, समुद्र हार जाए तो तब तो चलोगे? बोले हाँ। विष्णु भगवान ने वहां से ऐसा हाथ उठा के आदेश किया, समुद्र देवता नीचे जाओ, इनका अंडा वापस करो। 1 लाख पक्षी आए, अंडा निकाले
तब नर ने कहा, बोला था ना कि साला क्या लड़ेगा हमारे से। लेकिन उसके सब के पीछे उनके समाज की उल्टी थी। जो आया समुद्र अन्याय किया तो भिड़ गया उसमें। इसी तरह से जिस दिन आप हमारे क्षत्रिय भाई किसी के ऊपर अन्याय होगा और पुलिस स्टेशन का इंस्पेक्टर आंख दिखाएगा और 50 जन चले जाओगे तो उसको पसीना शुरू हो जाएगा। आप लोग इकट्ठा रहिए। अब हम और केपी सिंह दो सांसद रहिए। अरे भाई 1.5 दिन के अंतरे हो गए, हमें आधा प्रतापगढ़ मिल रहा है, आधा तो अंकुरे खिला क्या रहे। एक की जगह 1.5 हो गए हम लोग, 2 की जगह 2.5 हो गए। कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से दिल्ली तक, दिल्ली से लेकर दिल्ली तक हम लोग जो भी आपकी समस्या है वो देखेंगे। और जो आयोग मंडल है हमारे जीवी सिंह जी और उनके साथियों को मैं एक शेर के माध्यम से आशीर्वाद देता हूं। कहे दुआ मेरी जीवी सिंह, तुम्हारा हुस्न चमकता ही रहे, हर कली फूल बने और फूल महकता ही रहे। हमारे मधु पांडे जी ने बहुत गाना सुनाया है, हमारा मन डोल गया कि हम गाएंगे। गुरु प्रसाद जी ने ऐसा भाषण किया है कि हम पहुंच गए बनारस। तो भैया जब हम लोग आते थे पहले तो यहाँ बंदोबस्त नहीं था रहने होने का, तनख्वाह बहुत कम रही, खोली होली रही ना। 11 महीने हम लोग रही, 1 महीना वहां गई। जब हम लोग औरत तारीख नगीच हो तब हमारे लोग का औरत जो बड़ा परेशान हो गए, रुक जाते 2-4 दिन और नहीं, हर एक सभी साथे रह के आते। लेकिन मजबूरी होती थी, नौकरी छूट जाएगी। तब एक गीत बना रहा, उनकी भावना जो थी, रलिया बैरम पिया के लिए गाय हो, रलिया बैरम रलिया आओ। कि 11 महीना वहां रहते, कहीं टाका वाका तो लगाते उसे। जमुने सवतिया का पिया जमुने सवतिया का पिया करके बिजली सवत मरी जाए।
जय हिंद। धन्यवाद अध्यक्ष जी को इस ऐतिहासिक अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। मैं बहुत दिनों से मंच का संचालन कर रहा हूं, लेकिन ऐसा अध्यक्षीय उद्बोधन मैंने नहीं किया। ये पहला अवसर है जब अध्यक्ष ने सारी महफिल लूट लिया। मित्रों, सरल होना जीवन में सबसे कठिन है। आज जिस ऊंचाई पर पहुंच करके माननीय हरबंश सिंह जी ने जिस सरलता के साथ उनका आपस में एक क्रिकेट मैच का आयोजन की संकोच करें कि हम गुजरात से बात कर रहे हैं, हम क्षत्रिय से बात कर रहे हैं। आपको शायद पता होगा कि स्वामी सच्चिदानंद जी ने बात किया था उनका वक्तव्य में, आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले जिस ज्ञाति को सरकार ने सपोर्ट नहीं दिया है, चाहे कि वो बीजेपी हो कांग्रेस हो, वो ज्ञाति है राजपूत। अपनी कमर कस के आगे आना है और उसके लिए हम लोग समाज की काफ़ी एक्टिविटी कर रहे हैं। एक बिजनेस एक्सपो का भी अखिल गुजरात राजपूत युवा संघ द्वारा आयोजन किया था सुरेंद्रनगर में। काफी राजपूत सदस्यों ने हमें हेल्प किया। आगे आपको कुछ काफी हमें सहयोग देते हैं। धन्यवाद। अभी हम सबकी बीच में उपस्थित है, सब रिश्तों की बात करती है, वो भी जुड़ा हुआ एक भाव आप सबके बीच प्रस्तुत कर रही हूँ। कोयल बिना